बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, इरफ़ान हाशमी शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम आपको अपडेट कर रहे थे लंदन की दीगर ख़बरों के हवाले से भी, और कल हमने जो अदनान समी के हवाले से गद्दार वतन और जो दूसरे गद्दार वतन थे और इसके अलावा जो बगल बच्चे हैं उनके हवाले से आपको जो है अपडेट किया। कुछ ये भी सवाल मुझसे किया जा रहा है कि आप मुस्लिम लीग नून के की ख़बरों को यहाँ से कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपडेट हमें करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक। आज के इस शो में हम आपको कंप्लीट जो एनालिसिस है जहाँ तक सेहत का ताल्लुक है इस पे अपडेट करेंगे, और इसमें कितनी सच्चाई है, कहाँ तक इलाज हो चुका है, कहाँ तक होना था, किन अस्पतालों में लेकर जाया गया, और बिल्कुल न्यूट्रल ओपिनियन हम आपको आपके सामने रखेंगे। किसी भी जमात की हम तर्जुमानी नहीं करेंगे, चूँकि ये सवाल जो है वो बारहा कुछ लोग जो है वो अपने कमेंट्स में ज़रूर करते हैं। कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में थे तो उनको एंजाइना की पेन भी हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे उनका इलाज हुआ। और फिर एक कैंपेन चली जिसमें मीडिया ने बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया है, जिसका जिक्र जो है ख़ानदान के उनके लोग भी कह चुके हैं, दोनों बेटे कह चुके हैं, इसहाक डार साहब कह चुके हैं कि हमने जो कैंपेन चलाई और मीडिया के तवस्सुस से ये लोगों को पता चला कि प्लेटलेट्स काउंट जो है बहुत कम हो चुका है, और फिर डॉक्टर शमसी का एक किरदार इसमें था। आपको याद होगा कि डॉक्टर अदनान ने मुतादिद बार अपनी जो ट्वीट्स थी उसमें जिक्र किया कि अब इतने हज़ार प्लेटलेट्स जो हैं वो काउंट कम हो गया है, अब इतने हज़ार हो गया है। फिर करते करते एक पूरा टेम्पो जो था वो डेवलप किया गया। लेकिन अफसोस इस बात की है कि पिछले 2 माह के दौरान डॉक्टर अदनान ने कोई मीडिया इंटरेक्शन के अंदर प्लेटलेट्स का जिक्र नहीं किया। हम बारहा उनसे सवाल करते रहे हैं, मेरे समेत कई लोगों ने उनसे सवाल किया कि सर आप हमें ज़रूर बताएं कि जो प्लेटलेट्स काउंट है वो क्या है। जिससे आपकी मुतवातिर ट्वीट्स पाकिस्तान में आ रही थी प्लेटलेट्स काउंट के हवाले से, अब उस तरह नहीं आ रही। तो अब क्या तसव्वुर किया जाए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स काउंट थे, जिस बुनियाद पे उन्हें बरतानिया लाया गया, और वो इलाज जो अब ट्वीट से ज़ाहिर हो रहा है कि किस तरह हो रहा है और किस हद तक हो रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है, और वो इलाज जो यहाँ पे अस्पतालों में जिसके लिए उन्हें लाया गया है, ये इलाज पाकिस्तान में भी हो सकता था। और पाकिस्तान के अस्पताल जो हैं वो अस्पताल पीआईसी या इसके अलावा जो इनके अपने अस्पताल हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे इलाज मुमकिन था। लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी कि बरतानिया आना पड़ा। तो अब चीज़ें बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं, और जो इवेंट है, जो सीरीज़ ऑफ इवेंट है, अगर इसको एनालाइज़ किया जाए, लोग ये कह रहे हैं कि शायद इलाज नहीं हो रहा। इलाज जो भी हो रहा है, खैर डॉक्टर अदनान की गुफ्तगू, चूँकि वो फोकल पर्सन हैं इस पूरे मामले में, तो उन्होंने अपने ट्वीट्स के अलावा मीडिया से इंटरेक्शन नहीं की इतनी ज़्यादा कि हम ये जान सकें कि किस किस्म का इलाज हो रहा है। आज तक जो हेमाटोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स थी, प्लेटलेट्स काउंट की जो बात थी, वो मीडिया से शेयर नहीं की गई। इसके अलावा जो पेट स्कैन हुआ उसकी एक मुख्तसर सी रिपोर्ट जो है वो मीडिया से शेयर की गई, जिसमें कहा गया कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कम हो गई है, वगैरह वगैरह। खैर हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर बताएंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक आज सुबह एक ट्वीट किया गया है, जो मैंने बार बार उन्हें जो है उनसे मैसेजिंग पे, फ़ोन पे उनसे रब्ता किया और ये सवाल उनके सामने रखा कि हमें ज़रूर बताएं कि प्लेटलेट्स काउंट जो आप पहले कह रहे थे कि बहुत कम हो गए हैं, तो अब आपकी तरफ से ये जवाब क्यों मौसूल नहीं हो रहा, क्यों आप मीडिया के सामने आकर नहीं बताते। तो अभी तक उन्होंने प्लेटलेट्स काउंट के हवाले से कोई चीज़ जो है वो मीडिया से शेयर नहीं की, और ये तासुर अब जो है वो बिल्कुल यकीन में बदलता जा रहा है कि जो इलाज जो पाकिस्तान में हो सकता था उसे यहाँ पर लाकर, और डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं सियासी जो ब्रीथिंग स्पेस है उसको हासिल करने के लिए। और कई बार हुसैन नवाज़ खुद भी कह चुके हैं कि कैद तन्हाई में मेरे वालिद को रखा गया। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए इस इलाज को जो है वो प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। हम आपको आने वाले दिनों के अंदर उन तमाम 6 अस्पतालों का भी जिक्र करेंगे कि वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, कितने पैसे आपके पास हों तो आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, प्रोसीजर क्या होता है। और एक सिंगल अपॉइंटमेंट की मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में ये बता दूं कि सिर्फ एक सिंगल अपॉइंटमेंट जो कंसल्टेंट जिसने आपको देखना होता है उसकी जो फ़ीस है वो 400 से 500 पाउंड है। यानी अगर आपने एक दफ़ा कंसल्टेंसी की, चाहे बेशक आप फ़ोन के ऊपर करें, तो उस कंसल्टेंसी के जो पैसे हैं वो 400 से 500 पाउंड हैं। तो 70 दिन हो चुके हैं
यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को मुतअद्दिद बार वो हस्पताल गए हैं और अगर आप इस एक माकूल रकम को जो 400 से 500 पाउंड है, बरतानिया में जो लोग रहते हैं तो वो समझते हैं कि 400-500 पाउंड जो है वो कमाना इतना आसान नहीं है और एक बड़ी रकम है। तो एक विज़िट का डॉक्टर को दिखाने का, और इसमें पैसे दूसरे इन्वॉल्व नहीं हैं, टेस्ट के पैसे जो हैं वो मौजूद नहीं हैं, बाकी पैसे मौजूद नहीं हैं, तो 500 पाउंड, 400 से 500 पाउंड डॉक्टर की फ़ीस है जो अदा की जाती है। पाकिस्तान के अंदर क्या बजट रखा जाता है, खैर इस पे भी हम आने वाले दिनों में बात करेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान में जो लोग गरीब गुरबा मौजूद हैं उनके लिए इलाज की सहूलियत क्या है और वो सियासतदान जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए इलाज की सहूलियत क्या है, पाकिस्तान के जो सिस्टम में क्या खराबियाँ हैं जिसको ठीक किया जा सकता है। जब हस्पताल का यही सियासतदान जो है इफ्तिताह करते हैं तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमने दुनिया की टॉप फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पे मुहैया की हैं। तो भाई क्या हुआ कि आप उन फैसिलिटीज़ को अवेल क्यों नहीं करते, अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? और जो रिसेंटली जो ट्वीट किया गया था मियां डॉक्टर अदनान की तरफ से, उससे चीज़ें बड़ी क्लिस्टर क्लियर हो रही हैं कि आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को, मीडिया को ज़रूर बताएं कि प्लेटलेट्स काउंट जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है, क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट ही की वजह से आपको मियां नवाज़ शरीफ को जो है वो एयरलिफ्ट किया गया, एम्बुलेंस के ज़रिए यहाँ पर लाया गया और अब जो सवालात हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। हेमाटोलॉजिस्ट की टीम ने अभी तक क्लियर करार नहीं दिया, ये हम अब तक रिपोर्ट करते रहे हैं यहाँ से। आपने खुद ही कहा था अपनी मुतअद्दिद बार गुफ्तगू में कि जब मियां नवाज़ शरीफ शेव करते हैं तो उनको कट्स लग जाते हैं, खून निकलना शुरू हो जाता है, मसूड़ों से खून निकल रहा है। तो एकदम से जब हमारी गुफ्तगू बाकी लोगों से होती है तो ये कहा जाता है कि कभी इम्कान मौजूद है कि बाईपास होगा और बाईपास किया जाएगा। तो ये सब जो क्लैश ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्यों दी जा रही है, ये इन चीज़ों को आपको क्लियर करना चाहिए सामने आकर, क्योंकि अगर हेमाटोलॉजिस्ट की टीम ने अभी तक मियां नवाज़ शरीफ को क्लियर करार नहीं दिया तो अब इलाज कौन सा हो रहा है। और वो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं इनका दुरानिया भी कम किया जा सकता था। ज़ाहिर सी बात है जब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ यहाँ से वापस जाएंगे तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर जेल जो उनका इंतज़ार कर रही है, उन्होंने अपनी जो बाकी जो कैद है, सज़ा है, उसको काटना है। तो शायद उसको डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे इस पूरे प्रोसेस को जो है यहाँ पर रहना जो है उससे मंसूब कर अगर किया जाए तो गलत ना होगा। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। 6 अस्पतालों का हमने जिक्र किया है, मुतअद्दिद बार अपनी रिपोर्टिंग के अंदर जिक्र किया है, मुतअद्दिद बार हमने आप तक पहुँचाया है कि ये 6 अस्पताल हैं जहाँ पे ले जाया जाता है, लेकर आया जाता है। तो ये सिचुएशंस, अब जो सवालात हैं वो क्लियर होने चाहिए कि हेमाटोलॉजिस्ट की टीम ने आपको क्लियर नहीं करार दिया, आप एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं, उसका स्टेटस क्या होगा, अगर बाईपास होता है तो फिर क्या होगा। आज जो ट्वीट था उनका, और दूसरी एक जो कन्फ्यूजन जो क्रिएट की गई है, हम रोज़ाना यहाँ पे मौजूद होते हैं। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ इस ट्वीट के मुताबिक जो डॉक्टर अदनान ने की कि 2 रोज़ पहले उनका प्री एडमिशन हो गया था, हमारे सामने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ पिछले 2 दिनों में यहाँ से एवनफील्ड से बाहर कहीं नहीं गए। तो ये प्री एडमिशन जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कैसे हुआ, प्री एडमिशन क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। जब आपने किसी ऑपरेशन के लिए अस्पताल में दाखिल होने के लिए, किसी सर्जरी के लिए, किसी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जो है अस्पताल में जाना होता है, तो आपको एक प्री एडमिशन आपका जो है वो मुआयना किया जाता है, यानी दाखिल होने से पहले आपकी सेहत को चेक किया जाता है, आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं। वो टेस्ट कब हुए? 2 दिन से, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा है यहाँ पे मौजूद रहते हुए कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की कोई मूवमेंट नहीं थी। वो एवनफील्ड से कब गए, रात के किस पहर गए, अगर रात को प्री असेसमेंट हुई तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जो खैर मुमकिन नहीं है। प्राइवेट फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पे शाम को 5-6 बजे तक काम करती हैं, लेकिन इसके अलावा जो प्री असेसमेंट है वो नहीं हो सकती। ये कब हुई थी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये ट्वीट जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर नान की तरफ से शेयर की जा रही है, इसमें बहुत सारा झोल पाया जाता है, बहुत सारे सवालात अब उठेंगे। वो लोग यकीनन मीडिया ये सवालात जो है वो ज़रूर करेगा। मीडिया आपसे पूछेगा कि आप बताएं कि आपने हेमाटोलॉजिस्ट की टीम ने अभी तक क्लियर करार नहीं दिया था, प्लेटलेट्स काउंट के बारे में आपको 2 महीने गुजर गए, डॉक्टर साहब आपने अभी तक लोगों को बताया क्यों नहीं? अगर प्लेटलेट्स कम हैं तो इसका भी जिक्र करना चाहिए, क्योंकि ये वो बुनियाद थी जिस पर आप पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे अपना इलाज करवाने के लिए। प्लेटलेट्स काउंट की वजह से आपको एयरलिफ्ट किया गया था, नवाज़ शरीफ साहब को यहाँ पर लाया गया था। तो प्लेटलेट्स काउंट अब है क्या? ये सवाल जो है बिल्कुल जायज़ है, चूँकि आपने मीडिया के ज़रिए, कैंपेन के ज़रिए, फ्रेंड्स
जो आपके मीडिया में मौजूद हैं उनके ज़रिए आपने ये कैंपेन जो है वो जनरेट की, क्रिएट की, या इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई, लोग बाहर निकले या तासुर दिया गया, खैर ये एक अलग बात है। और उस बुनियाद पर जो है मियां नवाज़ शरीफ को यहाँ पे एयरलिफ्ट किया गया और एक ऐसा टाइम और एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट की गई, एक ऐसा माहौल बनाया गया कि शायद अगर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को बाहर ना ले जाया गया तो न जाने क्या हो जाएगा। 2 महीने से 70 दिन गुजर चुके हैं, क्या हुआ हम सबके सामने है, कुछ नहीं हुआ और सिर्फ वक्त गुजरा है। सवालात आज भी वही हैं। प्लेटलेट्स काउंट क्या है, ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि जो प्लेटलेट्स काउंट जिसका जिक्र बार बार किया गया था वो है क्या, कहाँ पर मौजूद हैं, कितना काउंट है जो 70,000 से 50,000 पे आए, 50,000 से 10,000 पे आए और फिर कम होते होते आज वो कहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर अदनान ने अपनी किसी मीडिया टॉक के अंदर इस सवाल का जो है वो जवाब नहीं दिया। पेट स्कैन भी किया गया। अब जो उनकी ट्वीट आई है जिसमें उन्होंने कहा है, मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ कि द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैड प्री एडमिशन एवेल्युएशन एंड इन्वेस्टिगेशन, द हॉस्पिटलाइजेशन is planned and finalized in the coming week to a cardiac center of an NHS Trust hospital. He will undergo cardiac catheterization, coronary intervention to treat complex coronary artery disease. अच्छा, अब ये ऑपरेशन जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है ये है क्या, ये भी हम आपसे शेयर करेंगे क्योंकि ये बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो सेहत है और जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है वो क्या है। असल में एक कार्डिक कैथेटराइजेशन जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, जिस्म के अंदर शरियाने जो हैं आपकी, उनके अंदर अगर कोई जो प्रेशर है उसको चेक किया जाता है, ब्लॉकेज हो उसको चेक किया जाता है, तो ये किया जाएगा। और एक ट्यूब जो है एंजियोग्राम टेस्ट जिसका वो जिक्र पहले भी कर रहे थे वो किया जाएगा। खैर ये अगर प्रोसेस जो है किया जाता है जो आने वाले दिनों में यानी नेक्स्ट वीक किया जाएगा तो कुछ सिचुएशन जो है वो क्लियर होगी। लेकिन हम आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ सवालात कर रहे हैं, हमें ज़रूर बताएं। ये डायरेक्ट सवाल है मेरा उनके डॉक्टर से, उनके मालिक से, कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मीडिया के ज़रिए शेयर की गई थ्रू डॉक्टर अदनान वो ये थी कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है उनके बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारा हस्पतालों में ले जाया जा रहा है और बहुत जल्दी जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन 70 दिन गुजर गए, हेमेटोलॉजिस्ट ने उन्हें क्लियर करार नहीं दिया। उसका क्या बना? जो प्लेटलेट्स थे वो काउंट क्या है, आज तक आपने डॉक्टर अदनान ने शेयर नहीं किया, उसका क्या बना? और आप जो अब ये टेस्ट जो होने जा रहा है 2 दिन पहले जो प्री असेसमेंट हुई है हमारे सामने नहीं हुई। यहाँ पर हम काफ़ी दिनों से रोज़ाना की बुनियाद पे मौजूद होते हैं, हमारे सामने ये प्री असेसमेंट के लिए मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को नहीं ले जाया गया। तो ये बहुत सारे सवालात हैं और बहुत झोल पाया जाता है इस तमाम इन्फॉर्मेशन के अंदर जो हमारे से जो है वो शेयर की जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है और फिर आपकी तरफ से पैगाम शायद खाकान अब्बासी को जाना बहुत सारे सवालात को जो है वो जन्म दे रहा है, क्योंकि बीमारी के साथ साथ सियासत में एंट्री और सियासत के साथ साथ बीमारी का जो एक तासुर यहाँ पर दिया गया है कि बहुत बीमार हैं, शदीद बीमार हैं और पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो ठीक होंगे। तो ये सब बातें जो है इनका आपको अपने मुखालफिन को भी जवाब देना होगा और हमारे जैसे उन लोगों को भी जवाब देना होगा जो आपसे सवाल करते हैं और हमें अभी तक जो है आपकी तरफ से जवाब जो है वो नहीं मिल पाया। नाज़रीन कराम, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है इसमें जितनी भी हमने बातें की हैं ये वही सवालात हैं जो आप भी जानना चाहते हैं डॉक्टर अदनान से, मैं भी जानना चाहता हूँ, मियां नवाज़ शरीफ से भी जानना चाहते हैं कि उनका प्री असेसमेंट कब हुआ, उन्हें कब लेकर जाया गया और हेमेटोलॉजिस्ट ने उन्हें क्लियर करार नहीं दिया, खून निकलता था उनके शेव करते हुए दांतों से। तो इस पूरे सिनेरियो में अगर ओपन हार्ट सर्जरी रिकमेंड की गई तो वो कैसे होगी? क्योंकि अगर खून निकलता है या उसकी जो अगर खून पतला है तो यकीनन ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मामला है, मेडिकल टर्म्स बहुत सारी इस्तेमाल की जाती हैं, तो ये हमारे लिए खैर मुश्किल होगा इसको समझना। नाज़रीन कराम, अपना कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपने वो सवालात जो आप डॉक्टर अदनान से ज़रूर करना चाहते हैं, सीरियस सवाल ज़रूर रखें, हम उनका जवाब भी ज़रूर तलाश करेंगे और ये भी हमें जो ये आपका जो हमारे साथ ताल्लुक़ है ये इंशाल्लाह कायम रहेगा। अपने सवालात में ज़रूर जो है इस डॉक्टर अदनान के लिए हमारे से कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप वो लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं
जो जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे अर्बन फील्ड में और किन अस्पतालों में ले जाया जा रहा है, तो हम वो तमाम सवालात जो है आपके सवालात इनके सामने रखें और जो पॉपुलर ओपिनियन, जो पॉपुलर क्वेश्चंस हैं पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी जहाँ पे मौजूद हैं वो इनके सामने जो हैं वो जाना चाहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।